अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्ट इन मोशन के बारे में कि रेस्ट और मोशन क्या होते हैं। तो जी, सबसे पहले हम एक ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आवर स्पेस, मीन्स कि ये हमारी रेफरेंसेस एक्सिस है, स्पेस है जहाँ पर एक पर्सन यहाँ खड़ा है, ठीक है? और या यहाँ पे वो बैठा हुआ है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, ये पर्सन यहाँ पर है, ठीक? अब ये रबर जो इसके इर्द-गिर्द यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, लोग और खड़े हैं, उनके मुताबिक ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। ही इज़ नॉट मूविंग एट ऑल। उसने ना वो यहाँ से यहाँ गया, ना यहाँ से यहाँ आया, इसने अपनी जगह तब्दील नहीं की। लेकिन अगर एक बंदा यहाँ इस सिस्टम से बाहर खड़ा यहाँ है और ये एक बस है, ठीक है? और ये बस एक रोड पर आगे की जानिब बढ़ रही है। तो इस पर्सन के मुताबिक ये पूरी बस बाशमूल ये लोग और ये टक शॉप ये मूव कर रही है, ठीक है? ओके। अब ये अपनी जगह तब्दील कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं, उन दरख्तों को क्रॉस करते हुए जा रही है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उनके साथ ये मूव करती हुई आगे को बढ़ती जा रही है। तो सो दैट कि ये जो पूरा एक रेफरेंस था, ये मूव कर रहा है इसके मुताबिक, इस पर्सन के मुताबिक। तो अगर कोई शख्स किसी ऑब्जर्वर, इस बंदे को ऑब्जर्वर कहा जाएगा, ठीक है? ये भी ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर के मुताबिक ये बंदा अपनी जगह पर बैठा हुआ है, ये हिल नहीं रहा, ये हरकत नहीं कर रहा, इसने अपने इर्द-गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील नहीं की। तो ये पर्सन इस ऑब्जर्वर के मुताबिक रेस्ट पर है, जबकि यही पर्सन इस ऑब्जर्वर के मुताबिक जगह तब्दील कर रहा है और ये पर्सन मोशन में है। सो व्हाट वी फाइंड कि अगर एक पर्सन किसी और ऑब्जर्वर की वजह से अपनी जगह इर्द गिर्द के लिहाज से तब्दील करता है तो वो मोशन में है, और अगर इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रहा तो वो रेस्ट में है। रेस्ट और मोशन दोनों जो हैं वो रिलेटिव मोशंस हैं कि डिपेंड कर रहा होता है उसके ऑब्जर्वर से कि वो कहाँ पर है, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त आप आराम से किसी सीट पर बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द की मौजूद किसी पर्सन के हवाले से रेस्ट की हालत में है कि आप हरकत नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप यूनिवर्स में देखें कि ये अर्थ है और उस पे आप बैठे हुए भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और कोई और पर्सन जो कि चांद पर है, ये किसी भी और जगह पर है, किसी और प्लैनेट पर, ये किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसके मुताबिक ये जो अर्थ है, ये बिल्कुल मूव कर रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द। तो इस पर्सन के मुताबिक आप भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो हरकत कर रहे हैं, ठीक है? तो रेस्ट और मोशन की जो डेफिनेशन है वो रिलेटिव है, उसमें बात की जाएगी ऑब्जर्वर की, उसमें बात की जाएगी सराउंडिंग की और उसके लिहाज से तब्दीली की। तो आपका जो टॉपिक है वो 2.2 है, रेस्ट एंड मोशन। तो यहाँ पे बात आ रही है, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट, कि इसको रेस्ट पे कहा जाएगा। और अगर कोई जो शख्स है, इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग के लिहाज से अगर जगह तब्दील कर रहा है, इट इज़ टू बी सेड एज मोशन, कि वो मोशन में कहलाएगा, ठीक है? और अगर हम बात करें इसकी रिलेटिविटी की, तो फॉर एग्जांपल अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, कि अगर मूविंग ट्रेन पे खड़ा है लेकिन वो रेस्ट में है, लेकिन किस लिहाज से, अपने दूसरे साथी पैसेंजर के लिहाज से। लेकिन अगर कोई शख्स बाहर सड़क पर खड़ा उसको देख रहा है, तो उसके मुताबिक वो पूरा कंपार्टमेंट मूव कर रहा है और वो पूरे के पूरे लोग जो हैं वो क्या है, मोशन की हालत में हैं। ओके। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि टाइप्स ऑफ मोशन की, तो ये हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ये इसका एक सब पार्ट है। मोशन की बेसिकली तीन टाइप्स हैं। नंबर वन, ट्रांसलेटरी मोशन।
फिर आएगा रोटेटरी एंड देन वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है? टाइप्स कितनी है? 3 तरह की है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अब इनको किस तरह से कैटेगराइज़ किया जाएगा, इनमें क्या-क्या फ़र्क है, वो बात हम कर लेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन कोई भी ऐसी मोशन होगी जो कोई भी जो बॉडी है, वो या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है? या वो क्या वही यूनिफ़ॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मूव करे, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ रही है, इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट द एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। कि अगर वो तमाम हर जिस्म का एक हिस्सा जो है इस ये बॉडी का, ये सारे एक ही तरह से मूव करें, तो सीधा करें या फिर वो कर्व पाथ में हो, इर्रेगुलर पाथ में हो, यहाँ, 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 यहाँ या किसी सर्कुलर पाथ में आ जाए। देखिए इन तीनों वेज़ में क्या होगा कि जिस्म तमाम हिस्से एक साथ मूव कर रहे होंगे। सीधे हैं तो सब सीधे जा रहे होंगे, टेढ़े-मेढ़े हैं तो सब टेढ़े-मेढ़े उसी पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे, दायरे में मूव कर रहे हैं तो सारे दायरे में उसी पैटर्न में मूव करेंगे। तो इसी बुनियाद पे ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। एक को कहा जाएगा लीनियर, एक को कहा जाएगा रैंडम, एक को कहा जाएगा सर्कुलर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, रैंडम का मतलब है कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी इधर। जिसमें मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब क्लास में टीचर नहीं मौजूद होते तो बच्चे यहाँ से वहाँ से वहाँ रैंडमली मूव करते। सर्कुलर मोशन गोल-गोल दायरे में हरकत को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब अगर लीनियर मोशन की बात की जाए तो लीनियर मोशन की एग्जांपल क्या है? कोई भी गाड़ी है वो स्ट्रेट लाइन पे सीधी-सीधी मूव कर रही है तो वो लीनियर मोशन है। ट्रेन सीधी पटरी ट्रैक पे मूव कर रही लीनियर मोशन है। अगर हम बात करें रैंडम मोशन की एग्जांपल की तो तितली की जो हरकत है वो रैंडम मोशन है। गैस के मॉलिक्यूल्स की हरकत वो क्या है? रैंडम मोशन है, कभी उधर है। सर्कुलर मोशन अगर ट्रेन को सर्कुलर ट्रैक पे चला दिया जाए तो वो जो उसकी हरकत है वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। आप किसी पॉइंट के गिर्द यूं पकड़ के उसको गोल 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 उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दें, वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है? अब अगर सर्कुलर मोशन जो है मीन्स कि आपने किसी पॉइंट के गिर्द आउटसाइड द बॉडी कोई पॉइंट होगा, उसको फिक्स कर लिया और उसके इर्द-गिर्द गोल-गोल आप चक्रों की तरह घूमते जाते हैं, तो वो क्या होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है? जी, डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर मोशन इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, it is called linear motion. A free falling body is the example of linear motion. फ्री फॉल बॉडी कौन सी होती है? जो आपने ऊपर से जैसे अब ये मेरे पास ये बॉल पेन है, इसको मैं नीचे फेंक रही हूँ तो ये फ्री फॉल है। ठीक है? यहाँ से मतलब फ्री फॉल ज़्यादा ना गिरता हो, जैसे अब ये बॉल पेन यहाँ पे होल्ड की, इसको फेंका तो ये नीचे गई तो ये लीनियर मोशन है। रैंडम मोशन कोई भी मोशन जो इर्रेगुलर पाथ में होगी उसे रैंडम मोशन कहा जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स नहीं दी गई, आपने ज़रूर एग्जांपल देनी है। जैसे मोशन यहाँ पे ये वाली एग्जांपल द मोशन ऑफ द ट्रेन इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है? ये इर्रेगुलर पाथ है, यहाँ पर रैंडम मोशन की एग्जांपल आ रही है कि कोई कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इसमें आप लिख सकते हैं बटरफ्लाई मोशन, ठीक है? और गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन जिसे ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, ठीक हो गया? और ये देखें द मोशन ऑफ द बी के बी की जो हरकत है वो क्या है? रैंडम मोशन में आती है। सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन इफ अ बॉल टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग व्हील्ड इट द मूव्स अलोंग अ सर्कल। जैसे कि आप उसको अगर सर्कुलर पाथ में घुमा रहे होते हैं किसी जिसे कहते हैं ना गाटी डालते थे जब आपने कभी पतंग को पकड़ना हो या फिर आप किसी भी रस्सी के साथ आप पत्थर बाँध दें, बॉल बाँध दें और उसको गोल-गोल घुमाना शुरू करते हैं, तो वो कौन-सी बन जाएगी? आपकी सर्कुलर मोशन बन जाएगी। आगे अगर बात करें नेक्स्ट अपनी टाइप की रोटेटरी मोशन, तो रोटेटरी मोशन क्या होगी कि जब कोई बॉडी रोटेटरी मोशन भी
को समटाइम्स लोग कंफ्यूज कर देते हैं सर्कुलर मोशन के साथ। रोटेटरी और सर्कुलर मोशन एक डिफरेंट है। रोटेटरी मोशन में सम फर्स्ट एग्जांपल ये बॉल है, सॉरी ये बॉल पेन है, इसको मैं यूं गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये जो इसकी अंदर लाइन है ना, ये जिसके अंदर ये पेन है, ये इसके गिर्द घूमना शुरू हो गया है, ठीक है। ये रोटेटरी मोशन है कि रोटेटरी मोशन एक फिक्स्ड लाइन है जो कि बॉडी के अंदर ही है और उसके इर्द गिर्द उसको मूव वो करना शुरू कर देता है। जैसे कि पंखा, अगर हम पंखे की बात करें तो पंखे के एक्सिस होता है और उसके पर होते हैं, तो वो एक उस एक्सिस के उस रॉड के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, देखिए कि ये ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है। उसमें जो रॉड है वो सेंटर में है और उसके पर जो है वो घूम रहे हैं। तो वो जो पिवट पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, वो उसका एक्सिस है और उसके इर्द गिर्द जो पर घूम रहे हैं वो उसकी मोशन कौन सी है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। आगे यहाँ पे भी बात की जा रही है, इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि उस फिक्स्ड पॉइंट को उसका एक्सिस कहते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस की बात हो रही है, ये इनसाइड द बॉडी होगा, ठीक है। जब मैंने पहले सर्कुलर मोशन की बात की थी तो उसमें भी पॉइंट के गिर्द मूव करता है सर्कुलर ट्रैक में, लेकिन वो पॉइंट आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन, मैंने आपको बता दिया। वॉशिंग मशीन या ड्रायर मशीन का जो ड्रम होता है वो भी उसी तरह से मूव कर रहा होता है। और अगर कभी आपने गोल गोल चक्कर दोनों हाथ खोल के घूम घूम के काटे हों तो फिर आप भी उस टाइम पे रोटेटरी मोशन ही कर रहे होते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, अब बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन की। ये एक पॉइंट है जिसको हम कह लें मेन पोजीशन कहते हैं, कि ये इसकी सेंट्रल पोजीशन है, ठीक है। और उसके आगे और पीछे हरकत करना, कभी इधर गए कभी इधर गए कभी इधर गए कभी इधर गए, उसको क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि सबक याद करते हुए बच्चे अक्सर आगे पीछे की झूल झूल के लहर लहर के याद कर रहे होते हैं, तो दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। अगर आप बच्चे को झूला झुला रहे हैं, कोई चारपाई के साथ आप देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए झूला बांधा था और उसको आगे पीछे हरकत देते हैं, वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। अगर पेंडुलम की बात करें कि जैसे कोई बॉल को बांधते हैं घड़ी के नीचे, आपने अक्सर ऐसे देखा होगा, और ये कि एक लंबा सा डंडा आता है, उसके आगे कोई गोल सर्कुलर चीज़ बंधी हुई होती है और वो कभी इधर जा रहा होता है, फिर वापस इधर आता है, फिर इधर जाता है, वो क्या कहलाती है, उसकी वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। बच्चे जो झूला लेते हैं पार्क में, कि जो स्विंग्स होती हैं कि वो धागे के साथ बंधी होती है और यहाँ पे आप बैठे होते हैं और ये आगे और फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे जा रहा होता है, तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। इसमें अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एमसीक्यूज़ जो है आपका 2.2 वो इससे रिलेटेड है। उसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, ये एक्सरसाइज, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर है 2.2, इफ द बॉडी डज़ नॉट चेंज इट्स पोज़ीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट देन इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन। इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर हम बात करें इसके मोर क्वेश्चंस की, तो इसमें कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यानी कि जो डी पार्ट है उसमें आता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। इसका सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट इसमें कंप्लीट होता है कि रेस्ट और मोशन में फ़र्क बयान करें। आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल होगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।